हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आई एम हैप्पी टू। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिटेल में करेंगे। यस, इन डिटेल वी विल डू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा बहुत ही अच्छे तरीके से। यस, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से मैंने समझाया। ऐसे मैंने समझाया जैसे मुझे खुद समझना हो। आई पुट माई सेल्फ एट योर प्लेस। मैंने अपने आप को ऐसे इमेजिन करके जैसे मुझे कोई समझाता, उस हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड आई होप दैट आई डिड माई बेस्ट। क्या सो आज की वीडियो में भी मैं बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को करवाऊंगी। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बहुत ही आसान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। हम व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट मीन्स समथिंग विच इज हैपनिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग and you are watching, you are doing something, you are sitting, you are concentrating, you are focusing, everything जो उस पल उस वक्त में हो रहा हो, at that moment, उसको हम बोलेंगे present continuous tense। कोई भी चीज जो उस वक्त चल रहा हो रहा हो, something which is happening in the same moment, उसको हम present continuous tense कहेंगे। Now let's understand here। सब्जेक्ट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ही हर टेंस में, चाहे इंडेफिनिट टेंस हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में सब्जेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के साथ इसमें हम क्या यूज करने वाले? इज, एम एंड आर। इज, एम, आर। विद दिस वर्ब भी हमने यूज किया था लास्ट टेंस में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें हम क्या यूज करेंगे? आई एन जी। with this object, with this object। तो ये किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से। लास्ट वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट ऑलरेडी वी हैड, हमारे पास हम फर्स्ट फॉर्म को भी यूज कर रहे थे और साथ में ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा दिस इज एम, आर। अब किसको नहीं पता कि हम आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं? किसको नहीं पता? सबको पता है ना? ये बात सबको पता है कि आई के साथ हमेशा हम किस चीज को लगाते हैं, किस चीज को यूज करते हैं? एम, आई एम। ये फिक्स है। एम किसके लिए फिक्स है? आई के लिए हमेशा फिक्स है। नाउ इज, ही इज, शी इज, it is, anyone name, Rohit is। या तो अब ये जो he, she, it और वन नेम है, ये मैंने लास्ट वाले प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया। ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। These are singular subjects, these are singular subjects। अब हमारे पास क्या रह गया? we, you, they and two name, Riya and Rohit। अब ये दो नाम है यानी कि प्लूरल हो गया। जब एक नेम है तो सिंगुलर, जब टू नेम्स है तो वो प्लूरल। अब ये सब क्या है? ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। सिंपल। हमें ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब आपको पता है, कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के अलावा कुछ भी रहता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये एक्स्ट्रा था तो इसको हमने समझ लिया। इज, एम, आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में भी मैंने बता दिया कि आई के लिए तो हमेशा एम फिक्स्ड है, आई के लिए हमेशा एम फिक्स्ड है। और इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, ही शी इट वन नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज करेंगे। नाउ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज करेंगे, वी आर, यू आर, दे आर, रिया एंड रोहित आर। इतना समझ में आ गया तो अब बहुत ही इजी है, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी को समझना है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने सब्जेक्ट को समझा कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और एस लगाना, और जहां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पर सिर्फ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ऐसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। नाउ इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें ही, शी, इट, इनके साथ इज लगाना है। जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है वी, यू, दे एंड टू नेम्स, उसके साथ हमें आर लगाना है। एंड वन हमारा रह गया आई के लिए तो एम हमेशा से ही फिक्स्ड है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर को यूज करना है हमने ये समझ लिया है कि आई के लिए हमेशा एम फिक्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज करेंगे। ये हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्लियर है। तो अब हम सेंटेंस की हेल्प से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या मिलाना है, सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, ये इज एम आर हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड विद दिस ऑब्जेक्ट। सो मेरा भाई कार्टून देख रहा है। अब हमारा जो सेंटेंस इसमें रहा है, इससे हमें ये क्लियर होता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है मेरा भाई, माय ब्रदर। माय ब्रदर, इट मीन्स ही, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। सो माय ब्रदर, अगर माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, देखने का वॉच, वॉच के साथ आईएनजी फ्रॉम वॉचिंग, कार्टून, सिंपल। माय ब्रदर इज वॉचिंग कार्टून, माय ब्रदर इज वॉचिंग कार्टून। ही इज वॉचिंग कार्टून। हम कार्टून देख रहे हैं, हम कार्टून देख रहे हैं। देखने का वॉच, हम का क्या होगा, वी, और वी क्या है हमारा, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी आर वॉचिंग, we are watching cartoon, we are watching cartoon. Similarly, they are watching cartoon, they are watching cartoon. So my brother is watching cartoon because my brother is a singular subject, एक इंसान की बात हो रही है, सो उसके साथ हमने इज लगाया। माई ब्रदर इज वॉचिंग कार्टून एंड ही इज वॉचिंग कार्टून। अगर ही, शी या फिर एक नाम है, कोई एक नाम है तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे इज। ही इज वॉचिंग कार्टून, शी इज वॉचिंग कार्टून, रिया इज वॉचिंग कार्टून। नाउ अगर वहीं पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, सो वी के साथ हम आर लगाएंगे। वी आर वॉचिंग कार्टून, दे आर वॉचिंग कार्टून। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपली अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब मतलब कहाँ हमें एम यूज़ करना है, कहाँ हमें इज यूज़ करना है और कहाँ आर यूज़ करना है। सो आपको प्रेजेंट, अगर ये आपको पता चल गया है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब
टोटली हो ही गया है। थोड़ा सा बस आपको समझना है आगे कि अगर हम वहाँ पे वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वर्ब में हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस को क्रिएट करोगे। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, माई ब्रदर इज वॉचिंग कार्टून। अगर इसी का नेगेटिव करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें नॉट का यूज करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें नॉट का यूज करना है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग कार्टून। माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग कार्टून। मेरा भाई टीवी नहीं देख रहा है, मेरा भाई कार्टून नहीं देख रहा है, सो माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग कार्टून। वह कार्टून नहीं देख रहा है, सो ही इज, बस नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। ही इज नॉट वॉचिंग कार्टून। हम कार्टून नहीं देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव बनाते हैं, नहीं देख रहे हैं, सो वी आर नॉट वॉचिंग कार्टून। दे आर नॉट वॉचिंग कार्टून। वे लोग कार्टून नहीं देख रहे हैं, सो दे आर नॉट वॉचिंग कार्टून। तो नेगेटिव इसी तरह से इजीली हो जाएगा। बस अब जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जब हम पूछेंगे क्वेश्चन, क्या मेरा भाई कार्टून देख रहा है, क्या तुम कार्टून देख रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम बाहर जा रहे हो, क्या तुम गाना सुन रहे हो, या फिर तुम कुछ और भी, अगर वो कंटिन्यूस में कोई काम कर रहा है और उस चीज को हम पूछते हैं एज अ क्वेश्चन हम उस चीज को पूछते हैं, तो उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, जैसे हम इंडेफिनेट में डू और डज को सब्जेक्ट से पहले ले आ रहे थे, उसी तरह यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। क्या मेरा भाई कार्टून देख रहा है। अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, सो हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज कर रहे थे, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। इज माई ब्रदर वॉचिंग कार्टून। इज माई ब्रदर वॉचिंग कार्टून। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने स्टार्टिंग में ले लिया। इसी तरह से क्या वह कार्टून देख रहा है, क्या वह कार्टून देख रहा है, सो इज ही वॉचिंग कार्टून। इज ही वॉचिंग कार्टून। क्या हम कार्टून देख रहे हैं, सो आर वी वॉचिंग कार्टून। आर दे वॉचिंग कार्टून। आर दे गोइंग आउटसाइड। आर दे स्टडिंग। आर दे लिसनिंग म्यूजिक। आर दे प्लेइंग। हम जब भी कुछ पूछ रहे हैं इन अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो हम जितना भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह बन जाएगा। अब इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव करना है। इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव करना है, ये भी सिंपल है। लाइक इसमें क्या करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम देख लेते हैं, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम So you are studying. Study first form and इसके साथ ही हम ing लगाएंगे। You are studying. तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर नहीं आ जा रहा नेगेटिव। You are not studying. तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, so are you studying. क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग। एंड क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आर एंड नॉट, आरंट यू स्टडिंग। आर और नॉट को हमने टुगेदर आरंट लिख दिया और इसको हम बोलेंगे आरंट यू स्टडिंग। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, आर वी स्टडिंग। क्या हम पढ़ाई नहीं कर रहे, आरंट वी स्टडिंग। आरंट वी स्टडिंग। इस तरह से हम, सिंपल है। अगर हम इस चीज को समझ गए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले, तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हुआ।
इसमें क्या क्या चीज़ हमें याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें ये याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ तब होता है जब कोई भी काम उस मोमेंट में हो रहा होता है, उस वक्त, उस पल में अगर कोई काम हो रहा हो। लाइक अभी मैं समझा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं समझा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो ये क्या है? ये इस वक्त की बात है, तो ये किस में आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है। आप समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये चीज़ हमें फर्स्ट चीज़ याद रखना है। साथ ही साथ सेकेंड चीज़ हमें ये याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, किसके साथ हमें इज यूज़ करना है, किसके साथ एम। एम के लिए तो हमें याद रखना ही नहीं, बिकॉज ऑलवेज इट गोज विद आई। एंड आर हमें प्लूरल के साथ याद रखना, यूज़ करना है। ये चीज़ हमें याद है, देन हम इजीली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको एटलीस्ट 10 to 15 वर्ब्स लिखना है। सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है। वर्ब लिखने के बाद एटलीस्ट नॉर्मल वर्ब्स भी आप लिखो, लाइक कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्विम, डांस, वॉच। नॉर्मल वर्ब्स भी आप एटलीस्ट 10 लिखो। 10 वर्ब्स लिखने के बाद हर सब्जेक्ट से, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है? सिमिलरली जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, उसको हमें सब्जेक्ट से आगे लगाकर सेंटेंस क्रिएट करना है। ये करने के बाद इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव में भी आपको प्रैक्टिस करना है। 4 तरीके से सेंटेंस बना के आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी प्रैक्टिस करना है। तो आपके पास अब 2 टास्क है। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। सो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा इससे लेवल अप है, बिकॉज उसमें आपको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। इन दैट टेंस यू शुड लर्न, यू शुड नो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अभी आपने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कर लिया है, लेकिन आप जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करोगे तो आपको वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए। सो आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप लर्न करो, बिकॉज आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को जानोगे, ऑलरेडी पता होगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपके लिए ईजी होगा in the next video. So bye bye for today. Let's meet in a new video where we will be doing present perfect tense. Bye bye.